नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इस नीति की घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के बाद ही कर दी थी और उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपने रास्ते बदल लें, अन्यथा सरकार उन्हें सुधारने के लिए बाध्य करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी स्पष्ट चेतावनी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में मुख्य अपराधों की संख्या और दर दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2014 से पूर्व की स्थिति के विपरीत आज न तो नागरिक को एफआईआर दर्ज करवाने में कोई बाधा आती है और न ही पुलिस कर्मी को अपराधियों पर कार्रवाई करने से भयभीत होना पड़ता है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के कारण आज प्रदेश की जनता का हरियाणा पुलिस पर भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में माननीय उपाध्यक्ष महोदय व दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका जिक्र भी महिपाल डांडा जी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी विपक्षी साथियों ने सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को क्या हो हल्ला किया, परंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था, गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समय समय पर प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में उदय कार्यक्रम के तहत सिरसा के डबवाली में यूथ मैराथन आयोजित की गई, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में भारी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने, विशेषकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी यूथ मैराथन के दौरान दौड़ लगाकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो समाज को खोखला करने के साथ साथ हमारे भविष्य को भी निगल जाती है। माँ बाप के सपने बिखर जाते हैं, इसलिए नशे का जड़ मूल से नाश करने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त अभियान को जन आंदोलन बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट जैसा महत्वाकांक्षी अभियान चलाया गया है। वहीं हरियाणा में भी राहगिरी, साइक्लोथॉन, मैराथन और धाकड़ जैसे अनूठे कार्यक्रम शुरू करके नशे पर कड़ा प्रहार किया गया है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हर कोने में
हम जागरूकता रैलियां स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।